चलिए आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 5 में कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं। द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स, सम मतलब प्लस कर, द मेजर ऑफ टू एंगल्स, कितने एंगल्स को प्लस करेंगे तो हाँ, तो द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द टू एंगल्स इज 90 डिग्री। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। कोई भी दो एंगल्स रहेंगे उनका सम करेंगे तो कितना डिग्री होना चाहिए? 90। तब उसको कौन सा एंगल, दोनों एंगल को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। कौन सा एंगल बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। जैसे मैं ले लेता हूं फॉर एग्जांपल, एक एंगल है 50 डिग्री का। कितने डिग्री का? 50। तो दूसरा एंगल कितने डिग्री का होगा? हाँ, 40 डिग्री का होगा। तब 40 प्लस 50 कितना होगा? 90। दोनों का सम कितना होगा? 90। तब दोनों कौन से एंगल है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एंगल बनाते हैं। एक एंगल बनाता हूं पहले, ठीक है? कितने डिग्री का बनाऊं? 50। चलो इसको 40 डिग्री का बनाता हूं। कौन से साइड वाले से छुपाया हूं लाइन को? इधर, तो 0 इधर से लेना है। 0 फिर 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40 के ऊपर मैं मार्क कर दूंगा। अब इसको पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दूंगा और इसको एरो लगा दूंगा। तो ये कितने डिग्री का है? 40 डिग्री का। अब इसके लिए एक और एंगल बनाना है ताकि दोनों का मेजर कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। ठीक है, तो इसको कितने डिग्री का बनाना पड़ेगा? 50। ताकि 50 और 40 मिला के कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये है 0 10 20 30 40 50। यहाँ मार्क कर देता हूँ और इसको क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। तो ये कितने डिग्री का हो गया? 50 डिग्री का। तो 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कौन से एंगल्स है? कॉम्प्लीमेंट्री। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, लिखिए। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल? सप्लीमेंट्री एंगल। द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। अब क्या होगा? कोई दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180। तो उसको कौन सा एंगल बोलेंगे? दोनों एंगल को द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल? ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया है, एक ले लेता हूं 120 डिग्री और दूसरा ले लेता हूं 60 डिग्री। कितना होगा दोनों मिला के? 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? तो ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल्स हैं? कौन से एंगल्स होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे? एंगल ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? एंगल। तो चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखना 120 डिग्री कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हो गई लाइन। ठीक है, यहां रखना है। ठीक है, 0 किधर से स्टार्ट करेंगे? एरो का डायरेक्शन किधर है? इधर। तो ये 0 है। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 और 100, मतलब इस डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, 120। अब दोनों को क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का है? 120 डिग्री। अब इसके साथ सप्लीमेंट्री एंगल्स कितने डिग्री का रहेगा? 60 डिग्री का। ठीक है, तो एक और एंगल बनाते हैं 60 डिग्री का। फिर से इसको करते हैं 0 10 20 30 40 50 60 पे मार्क करेंगे और इसको क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे। तो ये कितना डिग्री का है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री 120 डिग्री और 60 डिग्री दोनों का सम किए तो कितना आ गया? 180 डिग्री। तो ये दोनों जो एंगल्स है वो कौन से एंगल्स है?
अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। 68 डिग्री प्लस 122 डिग्री, ये सप्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं? है तो क्यों है? 180 हो रहा है। 1 + 2 3 और 3 और 6 9 और 10। ये सप्लीमेंट्री एंगल है क्या? नहीं है। कितना होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल? 180। ठीक है, चलिए लिखिए इसको भी। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स। कौन सा एंगल्स? एडजेसेंट एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म। वर्टेक्स जानते हो किसको बोलते हैं? वर्टेक्स मतलब ऐसे कॉर्नर बनता है ना, ये कॉर्नर को क्या बोलते हैं? ये एंगल में भी बनता है कि नहीं, ये वर्टेक्स, ठीक है। तो वर्टेक्स इसमें क्या होता है? कॉमन वर्टेक्स होता है। कोई दो एंगल्स होंगे, दोनों के लिए एक ही कॉर्नर है, समझ में आ रहा है? वर्टेक्स रहेगा और कॉमन आर्म रहेगा। कॉमन आर्म मतलब एक ये एंगल हो गया, एक और एंगल बना होगा, ठीक है। ये दूसरा एंगल है। जब इस एंगल को इसके ऊपर रखूंगा तो ये वाला जो है रे वो इसी में ऐसे आ जाएगा, इसी के ऊपर आ जाएगा, आएगा कि नहीं? और ये जो एंगल था इधर ये आ गया इसी के ऊपर, ये वाला ऐसे ही कर गया। तो दोनों के लिए देखो, ये आर्म, ये वाला जो आर्म वो कॉमन है, इसके लिए भी है और इसके लिए भी, इस एंगल के लिए भी है और इसके लिए भी है कि नहीं? ठीक है। और दोनों के लिए ये कॉर्नर दोनों के लिए है कि नहीं? इसके लिए भी यही कॉर्नर है, इसके लिए भी यही कॉर्नर, कॉमन है कि नहीं? वर्टेक्स, वर्टेक्स या फिर कॉर्नर। तो ऐसे वाले को कौन सा एंगल बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। कौन से एंगल बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एडजेसेंट एंगल ड्रॉ करते हैं। कितने डिग्री का बनाऊं? चलिए 150 डिग्री का बनाता हूं। यहां से 90 आ गया, फिर 100, फिर 110, 120, 130। चलो मैं 130 डिग्री का बना रहा हूं, ठीक है। 130 डिग्री का, ठीक है। ये 130 डिग्री का है। अब इसी में एक और एंगल बनाता हूं। चलो इसको मैं 90 डिग्री का बना देता हूं। ये 90 डिग्री मतलब सीधे स्ट्रेट परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको भी बना देता हूं। अब देखो ये जो 130 डिग्री मैंने बनाया था वो कितने एंगल्स में डिवाइड हो गया? 2 एंगल्स, ठीक है। एक कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और दूसरा कितने का होगा बताओ? ये 40 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 40। तभी तो 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 140। ठीक है। आप देखो ये एंगल 90 डिग्री का है और ये 40 डिग्री का। दोनों के लिए ये वाला आर्म कॉमन है, इसको आर्म बोलते हैं, बताया था कि नहीं? ठीक है। ये आर्म दोनों के लिए कॉमन है कि नहीं? इस 90 डिग्री वाले के लिए भी यही आर्म है और 40 डिग्री के लिए भी यही आर्म, मतलब कॉमन आर्म है। और दोनों के लिए वर्टेक्स, ये जो कॉर्नर है इसके लिए भी है 90 डिग्री के लिए और इसके लिए भी है कि नहीं? ये जो ऐसा कॉर्नर बनेगा या फिर वर्टेक्स बनेगा वो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है कि नहीं? मतलब दोनों के लिए कॉमन है। तो ऐसे वाले को कौन सा एंगल बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। ये दोनों जो एंगल्स हैं वो कौन से एंगल्स हैं? क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट है लीनियर पेयर। क्या है? लीनियर पेयर। A linear pair is a pair of adjacent angles. ये जो लीनियर पेयर है वो किसका पेयर है? एडजेसेंट एंगल का पेयर है। एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं? एक एंगल के ऊपर और दूसरा एंगल, ठीक है, जिसमें कॉमन आर्म, ठीक है। तो लीनियर पेयर भी क्या है? एडजेसेंट एंगल का क्या है? पेयर है, ठीक है। whose non common sides are opposite rays. नॉन कॉमन साइड्स मतलब उसमें ये एंगल्स बने होते हैं, ये साइड्स है या फिर आर्म है, ठीक है।
इसमें आर्म है, ये आर्म है या फिर ये साइड से। अब इसमें क्या होगा जो नॉन कॉमन, देखो जब ऐसा बना था एडजेसेंट एंगल में, ठीक है, तो ये कॉमन वाला है, ये जो आर्म है कॉमन है, ये और ये क्या है कॉमन नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कॉमन नहीं है, लेकिन इसमें क्या होगा लीनियर पेयर में ये अपोजिट साइड्स पे होगा। कौन से साइड पे होगा? अपोजिट। मतलब ये इधर नहीं जाएगा, ये इधर जा रहा है तो जस्ट अपोजिट सीधे इधर आएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में अपोजिट है। समझ में आ रहा है? ऐसे वाले को कौन सा एंगल क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर कब होता है? ये जो होता है स्ट्रेट लाइन वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री के अगर बीच में कोई एक और एंगल ऐसा निकाल देते हैं, कोई एक और रे निकाल देते हैं तो दो एंगल में डिवाइड हो जाएगा ये। तो दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो कौन सा बन जाएगा? ये लीनियर पेयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लीनियर पेयर। और दोनों को ऐड करने से कितना डिग्री होता है? 180। कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का, ठीक है। इन दोनों के लिए कॉमन रहेगा, एक ऐसा निकला रहेगा एक रे, ये एंगल और ये एंगल को ऐड करेंगे तो कितने डिग्री का होगा? 180। और दोनों ये भी एडजेसेंट एंगल है कि नहीं? मतलब ये एंगल के ऊपर एक और एंगल बना हुआ है कि नहीं? ठीक है, तो ये एडजेसेंट एंगल भी है। और इसका जो नॉन कॉमन साइड्स है, ये कॉमन नहीं है ना दोनों में, बस ये कॉमन है कि नहीं? इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है, मतलब इन दोनों के लिए ये कॉमन है। ये और ये कॉमन नहीं है, और ये दोनों कौन से साइड में होने चाहिए? अपोजिट साइड्स में होने चाहिए। कौन से साइड्स में? ये इधर है तो इसके जस्ट अपोजिट ये होने चाहिए। तो ऐसे वाले को क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर, जिसमें 180 डिग्री भी होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ठीक है, यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं क्योंकि ये 180 डिग्री का है, ठीक है। अब यहाँ एक एंगल बना लेता हूँ, चलो मैं 60 डिग्री का बना, इधर से ये 60 डिग्री। अब इसको ज्वाइन करूंगा, ये कितने डिग्री का है? 60। और ये कितने का होगा? 120 डिग्री। कितने डिग्री का होगा? 120। तो ये दोनों जो एंगल्स है वो क्या है? लीनियर पेयर है। क्या है? लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर में क्या होता है? दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो कितने डिग्री का होना चाहिए? 180 डिग्री होता है, ठीक है। और दोनों के लिए ये कॉमन होता है, ठीक है, एक कॉमन साइड, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? कोई भी ऐसा लाइन रहेगा, इसमें कोई भी कैसा भी ऐसा एंगल निकला रहेगा वो क्या होगा? लीनियर पेयर। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको